अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़र काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। क्या दोस्तों, आपको पता है कि घरों में लगे यूपीएस अक्सर ख़राब क्यों होते हैं? मैं आपको बताता हूं। यूपीएस आपके सामने है, फ्रंट से साइडों से ये हवा ले रहा है, बैक साइड पे इसके एक फ़ैन लगा हुआ है जो हवा को खींच के बाहर डाल रहा है। असल में वो हीट सिंक को जो है हीट बाहर निकाल रहा है, और इसके टर्मिनल पे जंग लगा हुआ है, बैटरी पे भी कार्बन वगैरह थी। तो इस वजह से मोस्टली यूपीएस ख़राब होते हैं कि इनमें डस्ट काफ़ी बन जाती है, स्टोर हो जाती है, और नमी के मौसम में ये डस्ट जो है ये इसको काफ़ी ज़्यादा ख़राब करती है। आपके सामने है कितनी ज़्यादा डस्ट आपको इसमें महसूस हो रही होगी। अभी फ़िलहाल ये डस्ट शेप में है, अगर हम इसको ब्लोअर करेंगे तो ये डस्ट सारी उड़ जाएगी। लेकिन अगर नमी का मौसम होता है, जैसे अब सीज़न आ रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं तो नमी पैदा होगी, उस कंडीशन में ये फिर मिट्टी जो है जम जाती है और ये जंग भी पैदा करती है और शार्टेज का सबब भी बनती है, जिसकी वजह से मोस्टली यूपीएस या घरों में कंप्यूटर वगैरह उनके मदरबोर्ड डेड हो जाते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जिनमें ब्लोअर लगाना ज़रूरी होता है वो अक्सर इस वजह से ख़राब होती हैं। ये आपके सामने है कितनी ज़्यादा इसमें डस्ट आपको नज़र आ रही है। ये डस्ट इसकी ख़राबी का, इसके फॉल्ट का सबब बनती है। जहाँ पे फ़ैन है वहाँ पे ज़्यादा डस्ट है, क्योंकि फ़ैन ने इन हीट सिंक को ठंडा करना होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा डस्ट आपको नज़र आ रही है। इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये है कि इनको रूटीन में ब्लोअर लगाते रहें। अभी मैं भी इसको ब्लोअर लगाने लगा हूँ, ब्लोअर लेके आता हूँ, फिर आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। बैटरीज़ की अगर बात करें तो जो न्यू बैटरीज़ होती हैं वो ख़राब नहीं होती। जो पुरानी बैटरीज़ हो जाती हैं उनमें फिर वो तेज़ाब बाहर आता रहता है। अगर बैटरीज़ ऐसे ख़राब हो जाएं, तेज़ाब बाहर आ जाए, जंग लग जाए, तो पहले साफ़ पानी से धो लें उसे, फिर उसके बाद गर्म पानी आपने टर्मिनल्स पे डालना है। टर्मिनल पे जो जंग वगैरह होगी, कार्बन वगैरह होगी, वो गर्म पानी से उतर जाएगी। इस तरह आपने, अगर बैटरी के टर्मिनल हैं वो भी आपने गर्म पानी से वाश कर लेने हैं। कनेक्टर हैं, नट बोल्ट हैं, वो भी आपने गर्म पानी से वाश कर लेने। इसके बाद जब आप दोबारा नट बोल्ट लगाने लगें तो आपने इसको ग्रीस करना है। ग्रीस ना हो अगर आपके पास तो घर में वैसलीन मौजूद होती है, पेट्रोलियम जेली, वो आपने हल्की सी लगानी है। ये मैंने टर्मिनल लगाए हुए थे, इसके 2 बैटरियाँ जोड़ी हुई थी, इस पर इतनी कार्बन आपको नज़र आ रही है। इसको मैं आपको गर्म पानी में रख के थोड़ी देर दिखाता हूँ। गर्म पानी में रखने से ये साफ़ हो जाता है। आपने गर्म पानी में इनको थोड़ी देर रखना है। टर्मिनल हो, नट बोल्ट हो, चाहे आपकी ये कनेक्टिविटी वायर्स हो, थोड़ी देर इनको रखेंगे तो ये कार्बन वगैरह इसके ऊपर से उतर जाएगी। ये देखें आपके सामने है, दूसरा टर्मिनल भी मैं रखता हूँ इसमें, ये भी सेम उसी गर्म पानी में रखेंगे तो कार्बन उतर जाएगी, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको ग्रीस करना है। ग्रीस ज़्यादा नहीं करना कि उसके ऊपर सारी मिट्टी जम जाए, हल्का सा ग्रीस करना होता है। और हो सके तो नट बोल्ट जो हैं वो स्टील वाले यूज़ करें, अच्छे आयरन वाले यूज़ करें, ताकि जो है उसके ऊपर कार्बन ना बने। और ख़ास तौर पे जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल होता है बैटरी का, उसको, और यूपीएस का भी जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है ये मैं उसमें डालने लगा हूँ। ये वाला ज़्यादा ख़राब था, तो इसको भी जो है आप ग्रीस करके फिर लगाएं। हल्की सी ग्रीस करनी है आपने, फिर लगा देना है। और इसके अलावा अगर आपकी बैटरीज़ काफ़ी पुरानी है तो उसके जो ऊपर ढक्कन लगे होते हैं, एक ये लेवल वाला ढक्कन होता है जो लेवल पानी का शो करवा रहा होता है, ये अक्सर जाम हो जाते हैं। इनको भी वाश कर लें, गर्म पानी में कर लें तो अच्छी बात है, ताकि ये जाम ना रहे और आपको लेवल सही तरीके से शो करवाता रहे। अगर पुरानी बैटरी है तो ज़रूर इनको वाश करें ताकि इनकी गैस खारिज हो सके। गैस खारिज नहीं होगी तो बैटरी फटने का ख़तरा होता है। अब लगाते हैं जी इसको ब्लोअर। घरों में ब्लोअर रखें, अगर आपके घर में कंप्यूटर यूपीएस वगैरह हैं तो इसका ढक्कन भी हमेशा खोल के रखें। यूपीएस का स्क्रू खोल के रखें, ढक्कन ऊपर रहे, ताकि वक्तन फ़वक्तन इसको ब्लोअर लगा सकें। ब्लोअर लगाने के बाद ये देखें इसकी कंडीशन, ऐसे चमक गया जैसे बिल्कुल न्यू हो। मैंने कोई इस पर ना इसको वाश किया ना कुछ, सिर्फ ब्लोअर से इसकी डस्ट उड़ाई है, और ब्रश से जो कहीं भी डस्ट वगैरह फंसी हुई थी वो मैंने ब्रश से, पेंट ब्रश से
इसको साफ़ करके ब्लोअर लगा दिए। ये थे दोस्तों आज के वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।